जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन के बच्चों के लिए हो। यस, दोनों के बच्चों को प्रोटेक्ट, क्योंकि वो बच्चे भी आपके ही हैं। आपके घर को, आपके वर्क पैलेस को, वैसा आपके और आपके मैस्कुलाइन की सोल पर्पस, अवेकनिंग एंड रियूनियन को भी प्रोटेक्ट रखिए। ठीक है, मैं आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। इस रीडिंग को, अपने आप को मैं पूरी तरीके से तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। जय माँ काली। प्लीज मम्मा बाबा चार्ज कर दीजिए इस कार्ड को। सुबह से इतनी अच्छी एनर्जी में थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज मुझे 4 चैनलिंग हुआ है, वैसा तो मैं उस पर भी बात करूँगी। वैसा आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने मेरा फ़ोन, इस बार मैंने मेरे व्हाट्सएप पे लिख के रखा है कि मुझे क्या क्या इंट्यूशन आया है, वैसा। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे आप लोग भी ऐसे सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा नंबर है, तो मुझे जो करना होता है, देखिए वरदानल स्रोत, मैं एक आइडिया दे रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने इस पे रख लिया है, अपने नंबर को अपने फ़ोन में सेव किया है उस पर। ये जब मैं पितृपक्ष में करती हूँ, ये है क्या बोलते हैं इसको, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। मैं इसको सिर्फ पितृपक्ष यानी कि एकादशी के दिन करती हूँ, पूर्णिमा के दिन कोशिश करती हूँ, नहीं तो अमावस्या के दिन, 3 दिन ही इसको करती हूँ। ये माँ महाकाली का कवच है, जो कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ, ये काली चालीसा है, वैसा। एंड ये आपने देख ही लिया होगा, वैसा। ये बजाऊंगी तो क्या है, पता नहीं चल रहा, रुकिए, मेरा फोन कनेक्टेड था। कवच है, ठीक है। और ये मेरे वॉइस का है, आई थिंक। हाँ, ये डिलीट हो गया है, ये भी डिलीट हो गया है। ये देखिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ जब मैंने लर्न करना स्टार्ट किया था, तब ऐसे, वैसा। ये श्री हनुमान संकट मोचन अष्टक है, जो कि मैं यूज़ करती थी। ये जब मुझे लर्न नहीं था बजरंग बाण, तो ये देखिए ऐसे करके मैं फिर पाठ करती थी, वैसा। एंड ये मेरे आवाज़ में आई थिंक ये कवच है, ये जो कि अभी ये नहीं हुआ है। 3 नवंबर 2023 से स्टार्ट किया था मैंने ये, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आज मुझे 4 चीज़ के लिए ये मतलब चैनलिंग हुआ है। इस जर्नी को सिंपल बना के रखना है, उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, और इनर वर्क के साथ साथ काम भी करना है, और साइन में उलझना नहीं है। इस चारों चीज़ों पे मैं बाद में बात करूँगी। बस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मुझे किस चीज़, अभी मैंने सोचा है कि जब मुझे 2 फ़ोन है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे जितना चैनलिंग हो वो मैं लिख लूँ, फिर बाद में भूल जाती हूँ तो बोलना ही भूल जाती हूँ। देखिए, जो कार्ड आ गया, द एम्परर विद द हैंगमैन, इनका ईगो ही इनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ठीक है, ये जो ज्यादा स्ट्रिक्ट बने हुए थे ना, ओवर स्ट्रिक्ट, मतलब कठोर बन रहे, जैसे दिखा रहे हैं ना, प्रिटेंड कर रहे हैं मैस्कुलाइन, अभी की जो एनर्जी है कि वो दिखा रहे हैं कि उनको कुछ पड़ा नहीं है, वैसा शो कर रहे हैं कि यस, उन्हें बस अपने लाइफ के ग्रोथ, अपने आप से मतलब है। एज ए सेल्फिश इंसान वो प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात पे ना सोच कर खुद से हैंग हो रहे हैं कि ये अगर वो इतना दिखा रहे हैं, कहीं आप दोनों के रिश्ते के लिए तो गलत तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा उनको डाउट में लेके जा रहे हैं कि कहीं मतलब हाँ ना, क्या करूँ नहीं करूँ, इतना स्ट्रिक्ट भी बन जाना अच्छा नहीं होता। खुद के चीज़ के लिए खुद ही गिल्ट हो रहा है, बताइए। और देखते हैं। जय माँ काली। मम्मा और क्या एनर्जी है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, OMG, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखिए,
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं। इसमें भाग्य भी उनको साथ दे रहा है, यानी कि यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड सब ना मतलब पुश कर रहे हैं उनको कि आपकी तरफ आने के लिए। जय माँ काली। और देखते हैं 2 अप का। देखिए आपके पर्सन ना मतलब आपका प्यार खोना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रेम आपसे फील करते हैं, ठीक है, आपको मतलब जो चीज, जो कंप्लीटनेस एक होता है ना, वो आपसे फील करते हैं, वो किसी और से फील नहीं कर पाते हैं वैसा प्रेम। तो अब उनको डर लग रहा है आप। और एक सिनेरियो ये भी मेरे माइंड में इंट्यूशन आया कि आप जो इतना प्योर लव करते हैं ना, इससे भी डर रहे हैं वो कि आपके शायद इतने प्योर लव को वो डिजर्व नहीं करते, शायद वो आपके लायक नहीं है। मस्कुलाइन को ऐसा ही होता है, पता है क्या, उनको ना विश्वास नहीं होता है कि दुनिया, क्योंकि फेमिनाइन के एंटर होने से पहले मैं काफ़ी हद तक मैस्कुलाइन के लाइफ में होता है कि रिलेशनशिप होता है, वो हार्ट ब्रोकन हुए रहते हैं, उनको कुछ चीटिंग मिली हुई रहती है, ठीक है। तो फिर उनको ना ट्रस्ट नहीं होता है इन सब चीज़ों पे कि ट्रू लव नाम की कोई चीज़ होती है, वैसा विश्वास ही नहीं होता कि कोई इस मतलब किसी को इस हद तक प्रेम कर सकता है क्या, कोई मतलब कि इतना शुद्ध प्रेम किसी से कोई कर सकता है क्या, इस बात पे उनको विश्वास नहीं होता है। और इसीलिए वो रन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंस एनर्जी वो झेल नहीं पाते हैं। कितने प्यारे मेरे नेल्स लग रहे हैं ना, इससे साफ, नीट एंड क्लीन। और ये देखिए कितना लग रहा है। जय माँ काली। और देखते हैं ये आप हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। आपने अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को शायद बैलेंस किया है। आप क्लियरिटी मांग रहे हैं अपने मैस्कुलाइन से, क्लियरिटी दो इस जर्नी से जो मिड से आगे हैं वो तो शायद जर्नी से रिलेटेड ही मांग रही होंगी क्लियरिटी, वैसा कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आप अपने पावर में हैं वैसा। और क्लियरिटी प्रोटेक्टिव बनी हुई है कि आप एंटरटेनमेंट करने के लिए तो अपने मैस्कुलाइन को नहीं बनी हुई है। ये आपकी एनर्जी मुझे पिक हो गई, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, फेमिनाइन एनर्जी चेक करिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। देखिए, और दूसरा है कि डेफिनेटली आप अपने पावर में हैं तो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप पर माँ शक्ति का आशीर्वाद है, अपनी शक्ति की एनर्जी में है, वैसा पूरे स्ट्रेंथ में है आप, वैसा फील करिए। शायद आपको नहीं भी लग रहा होगा ना कि आप बहुत, लेकिन आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। आपके ये येलो कलर देख रहे हैं, आपका ऑरा कितना इंक्रीज हो गया है। तो आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इतना पैसिनेट फील कर रहे हैं ना, इतना पुल कि मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दिन खुद को, ये कार्ड जब आता है तो मुझे यही इंट्यूशन आता है कि ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाएंगे वो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जय माँ काली। टेम्परेंस, ठीक है, हीलिंग है। देखिए, अभी तक हो सकता है कि उनकी हीलिंग में ना अगर कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा था तो वो ऑब्स्टिकल अब खत्म हो रहा है, उनकी हीलिंग स्टार्ट है। एक न्यू मतलब बिगनिंग हो रही है उनके लाइफ का, एक न्यू सूरज उग रहा है। डेफिनेटली अगर वो कोई काम अपने हाथ में ले रहे हैं, अभी तक हो सकता है उनको लॉस हो रहा था तो उसमें विक्ट्री मिल रही है उनको। ये एनर्जी निकल के आ गई। और देख लेते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद द, आप उनकी दुनिया है भाई, पूरी दुनिया है आप उनकी। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं वो वैसा। एंड यस, आप उनके लिए पूरी दुनिया है वैसा। एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपके साथ वो करना चाहते हैं। पता नहीं कि अजीब सी एनर्जी में हूँ अभी, ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए उनकी तरफ से लेते हैं लव मैसेजेस। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम दुनिया चाहे। जय माँ काली।
प्लीज़ लाडली गाइड करना। कौन सा कार्ड लूँ? ये वाला नई का ना? हाँ ठीक है, कल वो लिया था। चलिए देखते हैं आपके मैस्कुलाइन की तरफ से क्या मैसेजेस निकल के आता है। कहते फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया। प्लीज़ सो सॉरी, नहीं जानबूझ के नहीं गा रही थी मैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसा मुंह से निकल जाता है, मेरा नेचर ही ऐसा है कि 2 मिनट 3 मिनट पे आप मुझे शांत नहीं देख सकते। कुछ ना कुछ गाते हुए मैं मिल जाऊंगी आपको, वैसा। और जब मैं खुश होती हूँ तब तो मेरे मुंह से गाना निकलता ही है। देखिए क्या बोल रहे, इस संसार की रीत से पड़े चाहना है बस तुम्हें। ये दुनिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, कि तुम इसके साथ रह सकते हो, इसके साथ नहीं रह सकते हो, ये यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते हो, ये कर सकते हो, इन टर्म्स एंड कंडीशन से आगे जाकर वो आपसे प्यार करना चाहते हैं। देखते हैं। और जय माँ काली, प्लीज मम्मा गाइड करना। और क्या है? तुम खरा सोना हो। भाई आप सोना है, वो भी प्योर वाला 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, वो गोल्ड है आप। अरे भाई झूम हो जाओ भाई। देखिए क्या बोल रहे कि और कोई दिल में नहीं आएगा, खत्म कर दी है मोहब्बत तुम पर। दैट्स मीन्स वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जितना भी प्यार है, जो कुछ भी है, उन्होंने आप पर लुटा दिया है भाई। देखे इतना मिसमैच हो जाता है। देखते हैं और क्या निकल के आता है। लाइफ पार्टनर, वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ। वो आपको ही इमेजिनेशन करते हैं, मैटर नहीं करता। वाओ, देखे वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो स्पेशल बॉन्डिंग है, कुछ तो गड़बड़ है दया। उनको ऐसा लगता है। नवंबर का महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या मंडे का दिन भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई। हंसते हंसते एक मुलाकात जरूरी। मैं जब सोल शॉक में थी ना और ये गाना सुनती थी, मेरा आत्मा रो देता था चिल्ला चिल्ला के। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मिलना जरूरी हो गया है। मसीहा मेरे तुम दुआ दे मुझे, मेरे इश्क की। जनवरी का महीना है, 1 जनवरी। एक मतलब वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखे हमको सीटी बजाना भी आता है भाई। एवरी टाइम आई सिट to pray, I just close my eyes and say, please God, let both of us be together forever. वो जब कभी भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं ना, तो वो आंख बंद करके सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हे भगवान, हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ में कर दीजिए। वाओ, प्रार्थना श्रार्थना हो सकता है भाई। तुम ये क्या है? OMG, ये कार्ड के बीच में कैसे आ गया? मुझे सिर्फ तुम चाहिए, उनको सिर्फ आप ही चाहिए। वैसा यू मीन अ लॉट टू मी, आप उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उदास हैं, मैं जानता हूं तुम आगे बढ़ गई हो। उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं उनसे। नहीं तो अभी तक तो आप रुकने वाले नहीं थे। तुम मेरा वो पल हो, देखिए मैं गलत पढ़ रही हूँ। तुम वो पल हो मेरा, जिस पल का इंतजार मुझे हर पल रहता है। उनको आपका इंतजार हर पल रहता है, बस बोल नहीं पाते हैं ना। यूनिवर्स ने उनका थ्रॉट चक्रा जो ब्लॉक कर दिया, और रूट चक्रा भी ब्लॉक है, जिससे उन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। देखिए
आप लोग देख लीजिए कि वो क्या बोल रहे, तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहे हैं। डिपेंडेंसी का भी क्या बोलते हैं, एक होता है ना हिपड़ो, क्या तो बोलते हैं, उसका भी एक हद होता है भाई। ये मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो। और मुझे लगता है वो ऐसा बोल रहे कि वो आगे बढ़ गए हैं। जो तुमने मुझे बताया था वो सच था। अब आपने क्या बताया, इस जर्नी से रिलेटेड बताया था, तो अब उनको वो सच लग रहा है, या किसी दोस्त के लिए अलर्ट किया हो, किसी काम के लिए अलर्ट किया हो कि ये मत करिए नहीं तो खा जाएंगे गच्चा, तो गाचा खा गए हैं वो। नो मैटर इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट विद अस, यू आर माइन एंड माइन फॉर एवर। मैटर नहीं करता कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आप सिर्फ उनके ही हैं और हमेशा उनके ही रहेंगे। देखिए कल मैंने ये पोस्ट भी डाला था, मेरी उदासी की वजह तुम नहीं हो, मेरी उदासी की वजह है कि तुम नहीं। उनको ऐसा उदास है इसके लिए। भाई किधर गया? टैलेंट का कमी नहीं होता है डीएफ के अंदर, बस ढूंढना पड़ता है। मेरे डीएम को नहीं आता सीटी बजाना, मुझे आता है, देखे ना। लेकिन हालांकि वो कभी बजाने नहीं देते थे, लेकिन अब तो भाई मुझे अच्छा लगता है बजाना, तो मैं बजाती ही हूँ वैसा। ठीक है, तो नहीं जूम हो रही कैमरा ना, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है भाई। मुझे गाइडेंस भी देना है, ये अगर इसी में खेलती रहूंगी तो कैसे क्या करूंगी। ठीक है, तो समझ गए। चलिए अब हम लेते हैं गाइडेंस। गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस, ये मेरे लाडले आ गए। एंड ये मेरी मम्मा, जूम हो जाओ माय लाडली। ये जूम का प्रॉब्लम है इस कैमरा में। ठीक है, ये मेरी मम्मा का डीपी है। ज्यादा चीज झोल झाल नहीं रखते हैं वैसा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इस जर्नी को सिंपल बना के रखना है। दैट्स मीन्स देखिए, ज्यादा ना लोड लेके नहीं चलना है। मतलब लोड लेके नहीं चलना है का मतलब है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये मंत्रास भी चैंट कर लूं। अच्छा, जैसे आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, तो देखिएगा आपके यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज पॉपअप होने लगेंगे कि ये मंत्रा बहुत अट्रैक्ट करेगा, दूसरा मंत्र आपको। ठीक है, कि ये मैं शायद ये कर लूं तो इससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। एक ही भगवान के, जैसे कि आप माँ काली के मतलब नाम जप कर रहे हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो देखिएगा आपको मम्मा के ही 1000 मंत्र पॉपअप होंगे। इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपको ना आपकी टेस्ट हो रही है कि आप उस मंत्र के सामने मतलब कितने मतलब विश्वास रख रहे हैं, कितने विश्वास के साथ। इधर उधर मत घूमिए, अपने मंत्र को मजबूती से पकड़ के रखिए। ठीक है, वही मंत्र आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, ऐसा ज्यादा भारी नहीं बनाना है कि 7 चक्रा का मेडिटेशन करना है, ये करना है, ये मंत्र जाप करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इधर का करना नहीं, लोड नहीं लेना है। थोड़ा सा इजी बना के चलिए कि यस, मुझे ये जर्नी मिली है, मुझे मेरे भगवान तक पहुंचने के लिए। अच्छा, ये भी हो जाता है कि स्टार सीड हैं और ट्विन फ्लेम हैं, एक और होता है कि वो भी हैं, वैसा सोलमेट कनेक्शन में है, जो कुछ भी कनेक्शन में है, लेकिन आपको ये जर्नी ईश्वर तक पहुंचने के लिए मिली है। तो ज्यादा दिमाग पर बोझ मोटरी लेके मत चलिए, एक सीधा रास्ता बनाइए जो डायरेक्ट आपका रास्ता सिर्फ आपके इष्ट तक जाता है। बीच में कोई चीज उतना आने मत दीजिए, समझ गए। और जब आपको जिस गाइडेंस की जरूरत होगी ना, वो आपके सामने खोला जाएगा। जबरदस्ती अपने मन से पकड़ के अपने सर पे मत ला दिए, बड़ा मंत्र आप मत ला दिए, नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन बहुत देखिएगा, फास्ट करिएगा, दूसरे दिन से फिर मन बोर हो जाता है वैसा। तो छोटा मंत्र पकड़ के चलिए। इसीलिए मैं नाम जप पे फोकस करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे। ज्यादा लोड नहीं लेना है, समझ गए। इनर वर्क के साथ साथ काम भी करना है वैसा। अब ये नहीं है कि भाई आपको इनर वर्क करने के लिए दिया गया है तो दिन भर सिर्फ भगवान के सामने बैठ के नामे जप कर रहे हैं, तो आसपास के घर वाले, क्योंकि आपको देखिए जर्नी 5D की है या 22D की होगी। मैंने सुना है एक बार कि ये जर्नी 22D तक जाती है वैसा। तो ये जर्नी लेकिन जीना हमें 3D में है, अपने परिवार के आसपास में ही जीना है, या सो कॉल्ड आपके कार्मिक अगर हैं तो जब तक कार्मिक रिलीज नहीं होते तब तक कार्मिक के साथ ही जीना है वैसा। तो किसी को मौका मत दीजिए कि वो आपके ऊपर ट्रिगर करे या आपको कुछ सुनाए या आपको भक्ति से रिलेटेड, आपसे भगवान से रिलेटेड कोई ताना दे।
ठीक है, अपना काम करिए, जो काम आपको चाहे पढ़ाई लिखाई दिया हो, ऑफिस का वर्क दिया गया हो, घर का काम, आप गृहिणी है तो घर का काम, बच्चों को देखना, साफ सफाई, खाना पीना, जो भी काम है करिए, उसके साथ नाम जप करिए। देखिए अगर काम करते टाइम शायद आप एक बार भी नाम जप करेंगे ना, तो जो बैठ के जो करेंगे ना उसका दुगना फल मिलता है। वैसा तो किसी को भी मौका मत दीजिए कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए कि तुमने ये काम नहीं किया। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी सोलमेट जो है वो क्या करती है कि उसको, क्योंकि वो ना, मुझे लगता है कि उसके अंदर ना ज्ञान इतनी भरी, वो डीएम एनर्जी में है। मतलब इस सोलमेट कैसा है कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो वो उसका जो है ना, वो ज्ञान की बातें ज्यादा करती है, बारीक। अब मैं ना दिल से बातों को ज्यादा सोचती हूँ वैसा, तो वो ना मतलब जल्दी पकड़ती है किसी साइन को। तो वो मुझे बोलेगी, दी आज ना मैंने एक दिन क्या किया था, उसने अपने बेटे को एक थप्पड़ मार दिया था, उसका पाँव दरवाजे के नीचे आ गया था। सोचिए। तो बोल रही थी कि जैसे ही मैं मतलब मेरे बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होती हूँ, मेरे बच्चों को टाइम नहीं देती हूँ, तो मम्मा का खर्ग वाला हाथ मुझे ज्यादा दिखता है। तो उसने क्या किया है, अब वो मेरे दिमाग में भी उसने वो बात डाल दी कि दी ऐसा ऐसा। मुझे भी अभी पूरा ना, मुझे स्पिरिचुअलिटी से लगभग ना जितना मैं करती थी उससे मुझे लगता है कि 75% मुझे डिटैच कर दिया गया है, मुझे कर्मा वर्ड की तरफ धकेल दिया गया है। ये इसलिए भी हो सकता है कि मेरे डीएम हो सकता है, मैं अभी मुझे नहीं पता, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे मैस्कुलाइन कितने मतलब स्पिरिचुअल हुए हैं। मुझे साइन दिया गया था, मतलब 2 बार मैंने साइन देखा है। मैंने पिछले 1 महीने में एक बार तो मैंने देखा था कि मैं उनको मेडिटेशन करना सिखा रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि ऐसे ध्यान लगाइए, दोनों आंखों मतलब 3rd आई चक्रा पे कैसे ध्यान लगाते हैं, जो कि मैंने एक बार देखा था मेरे ड्रीम में, उनको मैं ऐसा करते। और दूसरा बार मैंने देखा था कि उन्होंने एक डीपी लगाई है अपने व्हाट्सएप पे, वो एक धार्मिक था, वैसा कुछ ऐसा रिलीजियस ही था, वैसा क्या था मुझे क्लियरली नहीं दिखा। लेकिन कितनी अवेकनिंग हो रही है ट्रूली बोलूँ तो मुझे नहीं पता, मुझे जो साइन दिया जा रहा है मैं फॉलो कर रही हूँ वैसा। तो मुझे अभी कर्मा वर्ड, अपना काम वाम देखने के लिए, फोन कम छेड़ने के लिए मुझे बोला गया है वैसा। अगर फोन छेड़ भी रही हूँ तो अपना काम पूरा करूँ वैसा, बच्चों को प्रॉपर देखूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना, घर का पूरा काम प्रॉपर टाइम पे, क्लीननेस घर का जो है एक इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ अपनी रीडिंग सब करूँ। जो मैं दिन भर में कम से कम 50 से 75 बार कर लेती थी सिद्ध कुंजिका, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। अभी मुश्किल से 1 बार कर पाती हूँ मैं सिद्ध कुंजिका। मुझे पूरी तरीके से मेरी मम्मा की तरफ से रोक दिया गया, क्यों? क्योंकि अगर मेरे डीएम अगर अवेकनिंग उनकी हो रही होगी ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और वो अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो कर रहे होंगे तो उनकी खुद की एनर्जी, और इधर मैं रोज करती हूँ जो, तो मैं आधा हिस्सा, मैं जब से इनर वर्क कर रही हूँ और जब से मुझे इस जर्नी के बारे में ज्ञान हुआ है, मैं 2 बजे तक अपने सोल पर्पस के लिए नाम जप करती हूँ। 2 बजे के बाद जितना मैं कर पाऊँ फिर अगले सुबह तक वो मैं आधा हम दोनों में बांट देती हूँ, मुझ में और मेरे डीएम को आधा फल दे देती हूँ। तो वो एनर्जी उन तक जा रही है ना, तो वो फिर हैंडल कैसे कर पाएंगे वैसा, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कैसे कर पाएंगे। अगर मतलब कोई ट्रिगर वगैरह इतना फास्ट हो जाएगा उनके लाइफ में सब कुछ कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे रोक दिया गया है। मैं कर रही हूँ नाम जप, मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जितना कर पाती थी ना उसका 75% मेरा अभी मम्मा की तरफ से रोक दिया गया है वैसा। इसमें कोई नेगेटिविटी का अटैक नहीं है कि मैं नेगेटिविटी ने मुझे उलझा लिया है या नहीं, मुझे इंट्यूशन दे दिया गया है कि यस तुम अगर अभी इतनी एनर्जी अगर डालोगी अपने डीएम के ऊपर, मंत्राज की एनर्जी, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इतना ईजी उनके लिए नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये बात थी। एंड मैं भूल गई, सच में भूल गई, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। एंड देखिए, साइन में उलझना नहीं है, साइन में उलझना नहीं है का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या है कि देखिएगा कि साइन मिलने लगता है कि आपके डीएम का नेम, आपके डीएम का बर्थ डेट, उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग्स वगैरह बार बार आपको दिखाई दे रहा है। स्पेशली डीएम का नेम, डीएम का डेट ऑफ बर्थ, कोई एंजल नंबर, जैसे कि आप रोड पे निकल रहे, जो न्यू जर्नी तो बैलेंस का काम हो जाता है, वो थैंक यू बोल के लेट गो कर देती हैं, लेकिन जो न्यू होती है ना वो साइन अट्रैक्ट करने लगती है। और नेगेटिविटी क्या करती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, वो उलझा लेती है। आपका मन कैसे करेगा, देखिएगा आप यूट्यूब खोलेंगे ना,
अगर आपको एक बार अपने मैस्कुलाइन का नाम दिख गया तो आपका मन करेगा एक बार और देख लूं, एक वीडियो और अगर कंटिन्यू अगर दिखने लगता है, क्योंकि है ऐसा दिखने लगता है कि आपको बार बार आपके मैस्कुलाइन के नाम की सिंक्रोनिसिटी होगी, उनके डेट ऑफ बर्थ की सिंक्रोनिसिटी हो जाएगी, उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग उन्होंने अगर कभी आपको भेजा होगा तो उसकी सिंक्रोनिसिटी हो जाएगी, या जो कुछ भी है वैसा, ठीक है। तो आपका मन करेगा कि एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, और आपको उस लूप में उलझा लिया जाएगा कि आपका ध्यान इनर वर्क से हटिए जाएगा। बस मन करेगा बस फोन खोल के बस देखते रहूं डीएम क्या कर रहे हैं, या देखते रहूं कि यहाँ पे तितली तो नहीं उड़ रही है, वहां पे कबूतर तो नहीं उड़ रहा है, यहाँ पे 96 नहीं लिखा हुआ है, वहां पे 69 तो नहीं लिखा है, यहाँ पे 369 नंबर, यहाँ पे 111 दिखा, एक बार और दिख जाए। ऐसा इन सब चीजों में उलझना नहीं है, सम्मान करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है कि जब कभी भी इस तरीके का साइन दिखे थैंक यू यूनिवर्स बोल के लेट गो कर देना है। इसमें उलझे ना तो 1 घंटा का 2 घंटा 10 मिनट का 2 घंटा कब आप इसमें एक्सपेंड कर देंगे अपनी एनर्जी, अपनी टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे आपको नेगेटिविटी उलझा लेगी कि आपको इनर वर्क करने पे ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका मन करेगा बस फोन खोल के बस अपने डीएम का नाम देखती रहूं। नाम देखने से कुछ नहीं होगा, इनर वर्क करने से सब कुछ होगा भाई। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। ये हमें सम्मान करना है, यूनिवर्स का दया कृपा है कि वो हमें बता रहे हैं साइन देकर कि वो हमारे साथ में है, हमें आगे बढ़ना है। यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, जिस तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं आगे करिए। आपके अगर मतलब आपके मैस्कुलाइन का नाम दिख रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि वो आपको याद कर रहे हैं वैसा। तो बस आप समझ गए ना कि उनके मन में आप याद कर रहे हैं बस। तो थैंक यू यूनिवर्स को बोलिए कि आपने उनके मन में मैं हूँ, और उसके बाद इनर वर्क पे लग जाइए, अपना काम धंधा है उस पे लग जाइए। अब बैठ बैठ के बस ये टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। और आई हो मतलब आप लोगों में से किन्हीं को भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com, ठीक है। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू।